बॉस, वेलकम टू मास्टर करंट अफेयर्स विद ट्रिक्स #डेली सीए क्विज। पूरे दिन में आपने ना जाने कितने ज्यादा करंट अफेयर्स के सोर्सेज से पढ़ाई की होगी। चलिए इस वीडियो में आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपको कितना याद है। ये वीडियो रेलेवेंट है उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। स्पेसिफिकली दिस वीडियो इज डिजाइन फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस फॉर करंट अफेयर्स जीए सेक्शन। इस वीडियो में हम पेपर ओरिएंटेड सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे और ज्यादातर चीजें याद करेंगे ट्रिक्स के साथ। तो कृपया अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए क्योंकि मेरी ट्रिक्स थोड़ी सी नॉटी साइड में हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 13 मई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। जहां पे भी कीवर्ड फर्स्ट दिखा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। फ्रॉम इंडिया टू विन प्रेस्टीज शेख जायद बुक अवार्ड। ठीक है, मुंबई से हैं ये, मुंबई से हैं। कौन जीती हैं? दैट इज ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन, इनकी जो बुक है वो है अरेबिक ओरिएंटेशन। अरेबिक ओरिएंटेशन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड फंक्शन पूरा नाम है, अरेबिक ओरिएंटेशन आर्ट एंड फंक्शन। ताहिरा कुतुबुद्दीन याद करेंगे। शेख मतलब शेख से क्या याद आता है? वैसे तो ये यूएई अवार्ड है, यूएई मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई अवार्ड है। तो शेख से क्या याद है? वो शेख जो बांध के रखते हैं व्हाइट कपड़े वाले, शेख। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन, बुद्दीन मतलब बांधना, ऐसे आप याद सकते हैं। बुद्ध में बुद्ध बांधना है ना, बांधना। क्या बांधना है? शेख का मफलर बांधना है। शेख लोग अपने सर पे कुछ बांध के रखते हैं व्हाइट सा, तो वैसे याद रखेंगे ताहिरा कुतुबुद्दीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कोविड-19 वेरिएंट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन अक्टूबर 2020? कौन सा वेरिएंट है? डब्ल्यूएचओ ने बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, ओके। 2020 में अक्टूबर में कौन सा था? दैट इज B1617। आंसर डी इसका सही है। ठीक है, तो ये सबसे पहला देखा गया था महाराष्ट्र में। सबसे पहला जो केस देखा गया था कोविड वेरिएंट फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया, महाराष्ट्र में फर्स्ट डिटेक्ट किया था और वो था B.1.617। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, कोविड COVID 19, कोविड से पिछला वर्ड B, 1 9 को उल्टा कर दो, 6 16 और फिर उसके बाद 17 लिख दो, B1.617। ओके, वैसे यहां तक आप याद रखोगे 19 को 16 लिखना, मतलब 9 को उल्टा करके लिखना, दोनों चीजों को उल्टा करके लिख दो तो आप आंसर मार्क सही करके आओगे। ठीक है जी, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड, डब्ल्यूएच के हेडक्वार्टर्स। इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया? 12 मई को। 12 मई को। ओके, इसकी एक थीम है, नीचे क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना पड़ेगा थीम कौन सी है। ठीक है, याद कैसे करेंगे? कंसाइजली वीडियो में डाल दूंगा, वहां जाके याद करें। मंथली वीडियो आती है वो, उसमें सारे अवार्ड्स, सारे डेज, सारे थीम्स और कौन सा डे सेलिब्रेट किया था उसमें बताया जाता है। ठीक है जी, जीडीपी का क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर कुछ 3 दिन के दरिया में है आज से तो ये जीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं, तो जीडीपी कंसाइसली वीडियो मंथली में डालता हूं। विद इन 3 डेज बिफोर हम उनको याद करते हैं। 3 डेज, पेपर के 3 दिन पहले याद करते हैं, क्योंकि जीडीपी हमेशा अपडेट होती रहती है। तो यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हाउ मच फॉर 2022? इस बार किया है उसने 9.8। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। अच्छा, नेक्स्ट देखो। इंडिया हैज 4th फाइनेंशियल डायलॉग विद विच कंट्री? किसके साथ हेल्ड किया? वो भी 4th। ठीक है जी, दैट इज स्विट्जरलैंड। यस, करेक्ट, स्विट्जरलैंड इज द आंसर। याद कैसे करेंगे? टी है ना स्विट्जरलैंड में, SWIT। टी को ऐसे कर, ऐसे टी हो गया ना, तो ऐसे कर दो इसको, यहां से ऐसे टी हो गया और यहां पे ऐसे लाइन मार दो, तो 4th हो गया। इंडिया के साथ 4th फाइनेंशियल डायलॉग स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बर्न। और अगर करेंसी पूछ ली जाए, करेंसी क्या है स्विट्जरलैंड की? दैट इज फ्रैंक, दैट इज फ्रैंक। ओके, कैपिटल और करेंसी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा ट्रिक्स के साथ। अभी इनकी कैपिटल और करेंसी कैसे याद करेंगे स्विट्जरलैंड की? तो ऐसे याद करेंगे, स्विट्जरलैंड है ना ऐसी लैंड जहां पे सन बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा सन बर्न ना हो जाए, जल्दी रन करो। RAN, रैन है, इसमें रैन है ना। सन बर्न ना हो जाए ऐसी लैंड पे तो जल्दी भागो वहां से, रन करो। ठीक है, कैपिटल हो गया, करेंसी याद होगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी बताओ आंसर। विच बैंक हैज लॉन्च द AI बोट चैट ईवा in partnership with CSC for educating village level entrepreneur VLE about bank product and services। ओके, एक चैटबॉट है ईवा नाम का, उसने पार्टनरशिप की है CSC के साथ कि वो जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बता सके कि क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है, एजुकेट कर सके। तो वो बैंक का नाम है HDFC बैंक, हेडक्वार्टर्स मुंबई। ठीक है जी, HDFC बैंक इसका आंसर है। और सीईओ कौन है HDFC बैंक के? दैट इज शशिधर जगदीशन। ओके, सीईओ ये हैं। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, ईवा। अरे वाह, HD में पिक्चर आ गई। अरे वाह, HD में पिक्चर आ गई। अब कौन सी पिक्चर आ गई? यहां से आपको पता लगता है जो मेरी टैगलाइन है, फक पिक्चर आ गई। ओके, तो ज्यादा वैसे पॉर्न लीगल है इंडिया में। ईवा, अरे वाह, HD पिक्चर आ गई। ओके, नेक्स्ट इज लेटेस्ट GDP ग्रोथ बाय मूडी। कौन क्या है? दैट इज 9.3। पहले इसने जो एस्टिमेट किया था 2022 के लिए एस्टिमेट किया था 13.7, अब इसने 9.7 रिवाइज एस्टिमेट। इसका मतलब है ये मूडी बोलता है कि भैया इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो जल्दी जल्दी वो इकोनॉमी जो है अपनी रिकवर कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 की कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तब भी वो रिकवर कर रहा है बहुत जल्दी, तो इसलिए उसने 9.3 GDP एस्टिमेट दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बिकम द CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? ARC आपको पता है कौन होता है। अगर आपका बैड लोन हो जाता है, अगर आपने डिफॉल्ट किया, तो भाई साहब कुछ बंदे आएंगे बैंक की तरफ से नहीं, ARC कंपनी की तरफ से, वो लोन इस कंपनी को चला जाएगा। वहां से कुछ बंदे आएंगे, आपसे प्यार से पहले समझाएंगे, उसके बाद मार से समझाएंगे कि भाई पैसे वापस करो। तो CEO कौन है, कौन बने हैं? दैट इज पद्मा कुमार M नायर। पद्मा कुमार M नायर इज द न्यू CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो कैसे याद करेंगे? एसेट, एक पर्सन के एसेट क्या आते हैं? जैसे मेरा एसेट क्या है? ये मेरा राइटिंग पैड, मेरा एक एसेट है। कुम्हार के लिए एसेट क्या होता है? मतलब कुम्हार होता है वो जो घड़े बनाता है, उसके लिए एसेट्स क्या है? घड़े, पॉट्स। ठीक है, तो ऐसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पद्मा कुमार M नायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेम द न्यूली स्वॉन नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2021-22। नए बने हैं, कौन है? इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपॉइंटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है SBI क्लर्क के लिए। ठीक है, तो कौन बने हैं? दैट इज उज्ज्वला सिंघानिया। आंसर इज उज्ज्वला सिंघानिया। रिमेंबर कैसे करेंगे? जब फिरकी जब चलती है तो सारा आसपास वाला एरिया रोशन हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो उज्ज्वला सिंघानिया, फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, GDP ग्रोथ बाय नोमेरा इंडियन इकोनॉमी। ओके, कितना 2021-22 के लिए? कितना? दैट इज 10.8%। 10.8%। ओके, नोमुरा कहां की कंपनी है? जापान की कंपनी है। ओके, इन्हें GDP ग्रोथ इंडिया की 10.2। यहां याद करने की आपको जरूरत नहीं है, पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 दिन पहले हम याद करेंगे पेपर से, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरी लिस्ट दे दूंगा, पूरी लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट। ओके, चैनल पे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्वॉन in or as the new administrator of NASA? New administrator of NASA, that is Bill Nelson। ठीक है, नासा का न्यू एडमिनिस्ट्रेटर याद कैसे करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क क्या होता है कि भैया सारा काम मैनेजमेंट में चल रहा है, सारे बिल्स मैनेज करना, देखना, चेक करना। तो बिल से एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क होता है सारे बिल चेक करना कि सारा सामान सही जा रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये ऐसे ही। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना है नासा का? बिल नेल्सन, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। KR गौरी अम्मा, who has passed away recently, was the senior most and second longest serving MLA legislative assembly of which country? KR गौरी अम्मा is related to Kerala। ठीक है, याद करने के लिए केरला KR में और केरला में KER। ठीक है, ये आता है KR गौरी अम्मा। किससे रिलेटेड है? कौन सी स्ट्रीम से? पॉलिटिक्स। ओके,
क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, कौन सी सिटी से, क्या उनका प्रोफेशन था और क्या नाम है। इन तीनों में से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एसबीआई क्लर्क। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छी तैयारी चल रही है, आप यहां तक मेरे चैनल तक पहुंचे तो ऑफकोर्स आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल नर्स डे? ठीक है, ऊपर पूछा था कब होता था, 12 मई को। ओके, थीम क्या आई है? ऑप्शन नंबर डी, नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ओके, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। आजकल याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। आजकल डॉक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो, नर्सेज हो, उनकी भी वॉइसेस सुनी जा रही हैं, वो भी लीड कर सकते हैं। उनका भी विजन ये है कि कोविड फ्री हमारा देश हो, हमारा दुनिया हो। ठीक है, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ रहे। ठीक है, नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, याद करने की मैंने ट्रिक बता दी है। चलिए नेक्स्ट, बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती थी? सोशल रिफॉर्मर थी। इंटरनेशनल नर्सेज डे किसके ऊपर मनाया जाता था? दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आ सकता है स्टैटिक में, आ सकता है। एज पर नाइट फ्रैंक in its prime global city index 2021 quarter 1। okay, very important, most important। एक मार्क यहीं से आएगा, जाके याद करें, इसको याद रखना, आएगा क्वेश्चन। ये न्यू दिल्ली का रैंक पूछा गया है ग्लोबल सिटी इन टर्म ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब लग्जूरियस प्रॉपर्टी। लग्जूरियस प्रॉपर्टी के उतार चढ़ाव होते रहते हैं, प्राइस के उतार चढ़ाव, तो उस हिसाब से ये प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स निकाला जाता है। तो क्या रैंक क्या है दिल्ली का? दिल्ली का रैंक है 32। याद कैसे करेंगे? न्यू दिल्ली में क्या है? डब्ल्यू को टीडा कर दो, ऐसे देख लो ना, डब्ल्यू को टीडा करो 3, और दिल्ली में DELHI 2 ई हैं, न्यू दिल्ली में 2 ही हैं, तो 32। ओके, फर्स्ट रैंक किसका है? चाइना से है वो, मतलब चाइना एशिया रैंकिंग है, तो चाइना से है। कंट्री का नाम है शेनजेन। ओके, शेनजेन वेरी फर्स्ट रैंक इनका आया है, और 32 हमारे न्यू दिल्ली का आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना? मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना अमिड अ राइज इन द केस ऑफ द स्टेट। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। इन्होंने अनाउंस किया है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। याद कैसे करेंगे? उपचार का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर व्हाट? कि भैया सही होने का सॉल्यूशन, कोई बीमारी होगी उसका सॉल्यूशन, उसका उपचार क्या है। तो दिल के मध्य से, अंदर से, मध्य से हम ये चाहते हैं कि कोविड का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है। हम ये मान रहे हैं ना, ये ट्रिक है सिर्फ याद करने के लिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, दिल के मध्य से हम ये जानना चाहते हैं, तो उसका उपचार क्या है। ठीक है, उपचार क्या है? तो कोविड, मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बताइए मुझे, नीति आयोग in partnership with which company released a title reported connected commerce creating a roadmap for a digital inclusive भारत। ओके, किस कंपनी के साथ टाई अप किया है नीति आयोग ने? द कंपनी इज कॉल्ड मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड, ये तो आपको रट गया होगा और ये इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करेंगे? बड़े वाले को क्या कहते हैं? मिस्टर, और छोटे वाले को क्या कहते हैं? मास्टर। ओके, छोटे पर्सन को मास्टर कहते हैं। और नीति से क्या याद आता है? नीति से भी एक ऐसा नाम से देखना ना, छोटा छोटा, नीति नीति, नित्य नित्य। ओके, छोटा, मास्टर, नीति, यहां से याद आ जाएगा। और एक होती है मास्टर लाइन। हमारे घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन होगी घर में, और उनसे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। घर के बाहर देखिए इलेक्ट्रिसिटी की पूरी लाइन होगी, उसको कौन सी लाइन कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मास्टर लाइन। तो क्या सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखती है? कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर डिजिटल इंक्लूसिव भारत। यहां से ये वर्ड याद हो जाएगा, यहां पे मास्टर कार्ड याद हो जाएगा, और यहां से ही आपको नीति याद आ जाएगा। पेपर में आप देखते ही मार्क करके आओगे। ओके, आप स्किमिंग से पढ़ोगे कि ओके, कनेक्टेड, मास्टर कार्ड, डन। नेक्स्ट, रिसेंटली विच यूटी बिकम हर घर जल? हर घर जल यूटी टू एंश्योर एवरी रूरल होम टू गेट हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। किसने? दैट इज पुंडुचेरी। पुंडुचेरी, यस, सो करेक्ट। अच्छा, पुंडुचेरी के सीएम का नाम क्या है? उसके बाद ट्रिक याद करेंगे। पहले सीएम का नाम अगर आपको याद है, वीडियो को पॉज करो और जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो, कि YouTube को पता लगे कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। YouTube एल्गोरिदम को पता लगे कि भैया कमेंट्स आ रहे हैं, तो मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो प्लीज जाके कमेंट करो, सीएम कौन है पुंडुचेरी के। ओके, शायद आपने कमेंट कर दिया होगा वीडियो पॉज करके। तो आंसर है एन
रंगा स्वामी। एन रंगा स्वामी इज द सीएम ऑफ पुडुचेरी। याद कैसे करेंगे? हर घर जल। याद ऐसे करेंगे, इसमें यू है, यू इज लाइक अ पॉट जिसमें पानी आ रहा है, इसमें और भी यू है, पॉट लाइक पानी आ रहा है, इस घर में भी जल है, इस घर में भी जल है, आगे सारे घर में जल है, यू पॉट, ठीक है, यू यू, हर घर जल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली इन विच कंट्री? ओके, टूरिज्म मिनिस्ट्री मीटिंग है, याद रखना है, टूरिज्म मिनिस्ट्री मीटिंग है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एसबीआई क्लर्क 2021 में, या डीएफसीसीआई में भी पूछा जा सकता है। जीके के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। टूरिज्म मिनिस्टर दैट इज इटली। कौन सी कंट्री? इटली। याद कैसे करेंगे? इटली, इटली से क्या याद आएगा? इडली डोसा, इडली डोसा, इडली सांबर। तो इडली खाने के बाद हम क्या क्या कहते हैं? टूरिज्म जब हम करते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं। जब हम टूरिज्म करते हैं, घूमते हैं शहरों में, तो हम दो चीजें देखते हैं, शहर की ब्यूटी और वहां का फूड। शहर की ब्यूटी और वहां का फूड। तो इडली इज अ फूड, तो इटली से याद आ जाएगा टूरिज्म मिनिस्टर, वहां का फूड भी खाया और घूमा भी। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इटली की जो कैपिटल है दैट इज रोम, मतलब घूमना, इडली खाते खाते घूमना, ठीक है, जैसे कि यहां पे मैंने आपको याद कराया। ओके नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली व्हिच कंपनी गॉट ऑथराइजेशन फॉर आरबीआई फॉर इंश्योरेंस एंड ऑपरेशन ऑफ सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट विद परपेचुअल वैलिडिटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसबीआई क्लर्क, बैंकिंग अवेयरनेस में पूछा जा सकता है। अच्छा, सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? ये ऐसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने मतलब आरबीआई ने एक चिट्ठा सा जारी किया था कि आप इनके थ्रू, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई भी अपनी ग्रोसरी, अपना हाउस होल्ड आइटम खरीद सकते हैं। मिनिमम लिमिट 10,000 सेट की थी, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख सेट की थी। आफ्टर डूइंग मैक्सिमम केवाईसी, आफ्टर डूइंग रेलेवेंट केवाईसी, ओके 10,000 सेट की थी फॉर ओनली फॉर सेमी क्लोज्ड। अच्छा, सेमी क्लोज्ड का प्रॉब्लम क्या है? क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड में डिफरेंस क्या है? सेमी क्लोज्ड में आप बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ इन पैसों से आप अपनी ग्रोसरी या हाउस होल्ड आइटम्स ही खरीद सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सी कंपनी है? ऑथराइजेशन किस कंपनी को मिली है? दैट इज बजाज फाइनेंस। ओके नेक्स्ट इज विच कंपनी लॉन्च्ड सावधान रहें सेफ रहें, अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क? ठीक है जी, जो कंपनी है दैट इज बजाज। कैसे याद करेंगे? याद कैसे करेंगे? सावधान रहें सेफ रहें। सेफ दो जगह पे रहना है, एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अपने पैसों को इधर उधर ट्रांसफर करते वक्त आप सेफ रहते हैं। दूसरा रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी, रोड पे कौन सी गाड़ियां चलती हैं, कौन सी स्कूटर चलती हैं? दैट इज बजाज। तो सेफ रहें, सावधान रहें, सावधान रहें फॉर फाइनेंशियल एंड सेफ रहें फॉर रोड, बजाज। ओके, बजाज के स्कूटर्स रोड पे चलते हैं तो वहां पे भी सेफ रहें और यहाँ पे सावधान रहें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, रिसेंटली विच पारसी प्लेयर was selected after 28 years in Indian cricket team for World Test Championship 2021? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जन नगवाजवाला। और अर्जन नगवाजवाला याद कैसे करेंगे? पारसी प्लेयर याद करेंगे, अर्जन से कैसे? अजान याद आती ना, अजान जो मोमडन्स करते हैं, अजान वो बहुत लंबी चलती है, बहुत टाइम तक चलती है। ऐसे ही जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत दिनों तक चलती है, बहुत टाइम तक चलती है। तो अर्जन नगवाजवाला। ओके नेक्स्ट, recently Kami Rita scaled Mount Everest for 25th time, breaking his on record for the most ascent in the world's highest peak. किस कंट्री से हैं वो? कामी रीता खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। he is from नेपाल। नेपाल है पैल, नेपाल। याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है? ट्रिक है पैल मतलब होता है दोस्त, पैल का मतलब है पाल, हमने सुना है पैल। ठीक है जी, कामी रीता। भैया हमारे पास सिर्फ 2 या 3 दोस्त हैं, हमारे पास दोस्तों की कमी है। ठीक है, कामी रीता, दोस्तों की कमी है, पैल्स की कमी है। ओके, ऐसे याद करेंगे। नंबर आएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एसबीआई क्लर्क के लिए, डीएफसीसीआईएल के लिए, याद कर लें। ओके नेक्स्ट इज who won the best actor award for his performance short film Happy Birthday at the New York City International Film Festival? Happy Birthday कौन थे? हाँ सी बिल्कुल, अनुपम खेर। अनुपम खेर याद कैसे करेंगे? खीर,
खीर है तेरे बर्थडे के लिए आज, तेरे बर्थडे में मैंने आज खीर बनाई है। अनुपम खेर, शॉर्ट फिल्म, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रेजेंट मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड इन मेमोरी ऑफ एमिनेंट लिटरेचर मनोज दास। ओके, किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है ये अवार्ड? दैट इज ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर, चलिए गवर्नर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए करके, जल्दी जल्दी अभी वीडियो को पॉज करें और गवर्नर बताएं कौन है ओडिशा के। नवीन पटनायक इज द सीएम ऑफ ओडिशा। मनोज दास याद कैसे करेंगे? मनोज ओडिशा, मनोज नो एंड ओ ओडिशा, ऐसे ओ दोनों में आ रहा है ना, ओ, सो ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है, हु वॉन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021? प्लेयर ऑफ द मंथ दैट इज बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम। हमने कल याद किया था, कैसे याद किया था? तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। याद करने की ट्रिक कल की वीडियो देखिए, उसमें मिडल में क्लिक कर दीजिए, वहां पे आ जाएगा बाबर आजम को कैसे याद किया था। नज्म नज्म कभी नहीं भूलेंगे, बहुत क्लासिक ट्रिक है। ठीक है, ऐसे ही अच्छी खासी ट्रिक्स के लिए रोजाना मुझे फॉलो करिए, रोजाना इस टेस्ट को दीजिए और चेक कीजिए कि आपको कितना याद है। नेक्स्ट, विच कंपनी विल लॉन्च डॉज 1 मिशन टू द मून फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इन नेक्स्ट ईयर? 2022 में जा रहा है ये। और ये जो डॉज 1 है ये क्रिप्टो करेंसी है। सारा जो फैल्कन 9 लेके जा रहा है, फैल्कन 9, मैंने आंसर बता दिया वैसे आपको। फैल्कन 9 किसकी है? स्पेस एक्स की, इलॉन भैया। स्पेस एक्स इसका आंसर है, फैल्कन 9 लेके जा रहा है। वो सारा कुछ, सारा जो ट्रांजेक्शन है वो क्रिप्टो से हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी। GES ये कंपनी है, मैनेज कर रही है इस क्रिप्टो करेंसी की, टेकिंग एंड सेलिंग फॉर डॉज 1 मिशन। ओके, ये डॉज से ही नाम है, डॉज क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, नाम मिशन टू मून भी यही नाम है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, Which organization has developed anti-COVID oral drug? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए भी और वैसे आपको जानने के लिए भी। Anti-COVID oral drug which has been approved by DGCI to treat several COVID patients. Okay, ऐसा होता है कि मॉडरेट टू सीवियर केसेस होते हैं जहां पे ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत जरूरी होता है ऑन द स्पॉट। तो यहां पे कोविड, एंटी कोविड ओरल ड्रग क्या करता है? आपको वो प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम का थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता है। मतलब आपको अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी होगी तो अब आपको ऑक्सीजन की ऑन द स्पॉट रिक्वायरमेंट इतनी हो सकती है। तो इतना डिफरेंस बहुत जरूरी होता है कि मॉडरेट से सीवियर केसेस थोड़े से आपको इजी हैंडलिंग में लेके जा सकता है डॉक्टर के लिए। तो एंटी कोविड ओरल ड्रग बनाया है DRDO ने, अपनी इंडिया भारत ने, DRDO। ओके, फॉर कोविड पेशेंट्स। ठीक है, अब आपको इंस्टेंट रिक्वायरमेंट अगर ऑक्सीजन की है तो आपको ये ड्रग दे दिया जाएगा, तो आपको थोड़ी कम रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की होगी और आपका सॉल्यूशन जल्दी होगा, आपको रिकवरी जल्दी हो सकती है कोविड से। ठीक है जी, नेक्स्ट, recently which organization has launched a mobile phone application which will help identify stolen cultural properties, reduced smuggling and increase the possibility of recovering stolen works and artifacts? कुछ भी स्टोल हो गया जो कि बहुत प्रीशियस है, कल्चरल प्रॉपर्टी है, वो किसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है उनको पकड़ने के लिए? दैट इज इंटरपोल। इंटरपोल का आदमी हूं मैं। बातें कर रही है आप, इंटरपोल का आदमी हूं मैं। इंटरपोल आदमी का नहीं होता क्या? छी 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 छी। देख, पहले क्लियर कर देती, एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा लगेगा, बाद में बोलने का नहीं। ठीक है, मुझे लगता है अभी आपको भूला जा सकता है। इंटरपोल सीबीआई की तरह ही एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इंडियाज कॉन्सुल जनरल इन अफगान सिटी मजर ई शरीफ पास्ड अवे। उनका नाम क्या है? ठीक है, इंडियन काउंसिल जनरल, उनका नाम है विनेश कालरा। विनेश कालरा याद कैसे करेंगे? ऑब्ituaries की एक पूरी वीडियो है ट्रिक्स के साथ, वो उसमें याद करेंगे। जब सारी मे की ऑब्ituaries आ जाएंगी सारी एक साथ याद करेंगे, एक ना एक नंबर पक्का आता है। ठीक है, वो वीडियो देखिए एक या दो बार, आपको वैसे याद हो जाएंगी सारी ऑब्ituaries, ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, मस्त ट्रिक। चलिए जी, नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे कब बनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे बनाया जाता है 11 मई को। ओके, ये भी हम कंसाइज वीडियो में ही पढ़ेंगे। स्टैटिक जीए बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आज के करंट अफेयर्स हैं। अच्छा, मेरी एक सीरीज आती है स्टैटिक टेक अवे, उसमें सारे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं
जो कि पूछे जा सकते हैं, रेलेवेंट है पेपर के लिए। पिछले 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो करंट अफेयर्स रिसेंट होते हैं उनके बेस पे जो स्टैटिक निकल के आते हैं वो मैंने उसमें समझाया है, वो सारे टेक अवेज हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो स्टैटिक भरमार है, ओशन है, सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ उतना पढ़ना है क्योंकि हमें तो पेपर पास करना है ना जी। तो चलिए अभी आज के देखते हैं। कैपिटल ऑफ इटली अभी बताया था रोम, इडली खाने के बाद रोम घूम, ठीक है जी। टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या देखते हैं, हमें कल्चरल हेरिटेज देखते हैं और वहाँ का फूड देखते हैं, अलग अलग सिटीज़ का, अलग अलग कंट्रीज़ का कल्चरल हेरिटेज देखते हैं। फूड क्या है, इडली, और हम घूमते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का हेडक्वार्टर इज इन फ्रांस। इंटरपोल मैंने जैसे कि बताया एक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन बैठती है तो लोग भागने लगते हैं, रन करने लगते हैं, दैट इज फ्रांस। ओके, करेंसी ऑफ कनाडा वेरी इजी, इट्स कैनेडियन डॉलर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, दैट इज ऑस्लो। कोई अदर वे नहीं है, नो अदर वे। क्या स्लो लो भैया, स्लो लो, SLO, स्लो लो, ठीक है। चलिए दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। मुझे पूरा विश्वास है इस बार आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही है। मुझे ये बताइए कि आपके 35 में से कितने मार्क्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इस बार जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपके सपनों पर कि आप उस पेपर को फक करके आएंगे। मेरी पूरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक ठोक दीजिए, कमेंट करने के लिए जो चीजें बोली गई तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग दिस टाइम। हम मिलेंगे कल इसी टाइम पर रोज। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल।